महापुरुष वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, विगत कुछ दिनों से आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी हमें जीवन जीने की कला को सिखा रहे थे, क्योंकि जीवन को प्राप्त कर लेना फिर भी आसान है, जीवन को काट लेना फिर भी आसान है, जीवन को ढो लेना फिर भी आसान है, पर उतना ही कठिन जीवन को जी लेना है। इसलिए हमें बार बार अनेक प्रकार से सचेत करते हुए सूचित कर रहे हैं कि जागो, समझो, ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय आपको मिली है, ये जीवन आपको मिला है। इस जीवन में भी आप अगर थोड़ा सा भी नीति रीति का ज्ञान नहीं कर पाए तो यह आपका जीवन व्यर्थ है। कहीं ना कहीं उस नीति को और रीति को जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये जीवन जीने की कला ही नीति है। कब कहाँ क्या कैसे करना, कब कहाँ क्या कैसे बोलना, कैसे उठना कैसे चलना, ये सीखना ही वास्तव में नीति और रीति का ज्ञान था। देखा जाए तो वैसा बहुत सारा पुरुषार्थ, बहुत सारी बातें, बहुत सारा कार्य व्यक्ति जीवन भर करता है, पर कहीं ना कहीं वह अविवेक का कार्य, अविवेक का उसका बोलना पूरी समस्या की जड़ बन जाता है। इसलिए जितना 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 आवश्यक पंडित जी आगम ग्रंथों का ज्ञान है, उतना ही आवश्यक जीवन जीने का भी ज्ञान है। शायद किसी विरले ही ग्रंथों में तुम्हें ये व्यवहार की भी बातें समझाई जाएगी, क्योंकि ये अभी कोई व्यवहार न निश्चय न का व्याख्यान नहीं, अपितु लोक व्यवहार की बातें आचार्य भगवान समझा रहे। जब तक हमारे पास लोक व्यवहार नहीं है, लोक व्यवहार समझते हैं, लोगों के साथ, समाज के साथ, जिनके घर परिवार के साथ में हम रहते हैं, उनके साथ अगर व्यवहार की कला नहीं आ रही, उठने बैठने बोलने की हमें रीत नहीं आ रही, तब तक कभी भी हमारा ये मनुष्य पर्याय या मनुष्य पर्याय में किया गया ज्ञान सार्थक होने वाला नहीं है। क्या उनका जीवन आपके जीवन से कुछ हटके था? क्या माँ जैसी आप दाल रोटी सब्जी आदि भोजन करते हो, उसके अलावा वे कुछ खाते थे? जो दो पैरों से आप चलते हो, उन्हीं दो पैरों से वे चलते थे। जैसी माँ की कुक्षी में, माँ के गर्भ से आपने जन्म लिया, उन्होंने भी बिल्कुल उसी किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया। जिस मुख से आप बोलते हो, उसी मुख से भी वे बोलते थे। जिस मुख से राजीव जी आप खाते हो, उसी मुख से खाते, उसी वही आंखें, वही भेष, वही सब कुछ था, पर वे भगवान बन के चले गए और हम उनके साथ होने पर भी, उनके पास होने पर भी हम आज तक धर्म में पास नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्यों नहीं जीवन में पास हो पाए? क्यों नहीं धर्म में हम पास हो पाए? क्योंकि आज तक
सब कुछ साधन होने पर उन साधनों का कब कहाँ कैसे प्रयोग करना था वो हम भूल चुके थे। और जब तक ये विवेक, ये नीति का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, तब तक हमारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों का धन काम का नहीं है, और हजारों ग्रंथों का, हजारों श्लोकों का ज्ञान भी काम का नहीं है। कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कितनी ही महान तपस्या क्यों ना हो, पर ये ध्यान रखना, जब तक ये नीति रीति का विवेक नहीं है, तब तक आपका व्रत, आपकी तपस्या, आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। दिलीप भैया जी, व्रत तो आपके पास भी है। संसार के बहुत सारे जीवों ने व्रत ग्रहण कर लिए, किसी ने अणुव्रत, किसी ने महाव्रत, किसी ने कुछ, सबके पास कुछ ना कुछ है। पर फिर भी क्या पंडित जी सबकी कीमत एक से है? बिल्कुल सबके पास बराबर उतना ही ज्ञान है, उतने ही। क्या करोड़ों कमाने वाले इस संसार में कम हैं? कई सारे करोड़पति, कई सारे अरब खरबपति भी हैं, पर सबकी गिनती सब में या विशेष स्थानों पे नहीं आती। क्यों? सब ज्ञान से बराबर लबालब भरे हैं। सबके पास सब होने पर भी हर किसी की पहचान नहीं हो रही, हर किसी को हर कोई जान नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि धन, साधन, सामग्री, व्रत, तपस्या, ज्ञान सब कुछ होने पर भी छोटा सा विवेक और छोटा सा नीति रीति का बोध नहीं है, इसलिए जीव आज तक जीवन में सफल नहीं हुआ। असफलता का मात्र और मात्र यही कारण है कि हमारे पास नीति की और रीति की कमी है। कब क्या करना, क्या बोलना, क्या नहीं करना, क्या नहीं बोलना, यह विवेक हमें सिखा रहा है नीति रीति का ज्ञान। और ये नीति रीति ही जीवन जीने की कला है। बाकी दुनिया की कला में बहुत आसान है। पाक कला हो, व्यापार कला हो, सब कला आज तक हमने सीख ली। पर जिन जीवों ने भगवान बनने के लिए ये जीवन जीने की कला सीख ली, वे भगवान बनने की कला सीखकर भगवान बन गए। जितने तीर्थंकर बने, जितने आज तक सिद्ध अरिहंत बने, वे सभी कहीं न कहीं इस नीति का बोध करते हुए ही जीना सीखे, तभी वह जीवन मरण का अंत करके अपने पर्याय को धन्य करके भगवंत बन गए। हमें भी भगवान बनना है तो माँ कुछ ना कुछ एक कदम तो उठाना पड़ेगा ना। थोड़ा सा तो विवेक, थोड़ा सा तो पुरुषार्थ हमें इस दिशा में भी तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ की राहुल देव कहीं से कहीं कमी नहीं थी। कोई संसारी जीव पुरुषार्थ के बिना रहता नहीं है, पर पुरुषार्थ करते समय विवेक चाहिए था, नीति और रीति का बोध चाहिए था। मैं कौन से मौसम में कौन सा व्यापार करूं जिससे मैं सफल हूं, कौन से स्थान में मैं किस प्रकार से बात करूं जिससे मेरा काम बने। ये जब तक बोध नहीं है, तब तक आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपका सब कार्य व्यर्थ है। एक समान पुरुषार्थ होने पर भी, एक समान धन दौलत ज्ञान होने पर भी सबकी एक सी कीमत नहीं है। जिसके पास ये नीति रीति विवेक ज्ञान है, उसकी कीमत संसार में सबसे अधिक है। हम कब करेंगे प्राप्त? प्रतिदिन सोमप्रभ स्वामी हमें नए नए अधिकारों से समझाना चाहते हैं कि कुछ तो अपने भीतर जाग लो, समझ लो, जान जाओ। ये आज तक कोरी बातें, कोरी चर्चाएं, कोरे वचन, कोरे प्रवचन खूब सारे हमने कर लिए, सुन लिए, पर एक बूंद भी अगर उसमें भीतर मेरे घुस गई ना, तो मेरे आत्मा का कल्याण हो जाए। पर समस्या ऐसी फंसी है, हम ऐसे चिकने घड़े हो चुके, रोज़ सुनते, तालियां बजाते, प्रशंसा करते, वाह करते, और घर जाके जो करना है मेम साहब पुनः वही करते हैं। यहाँ तो हमें बिल्कुल जब तक सुन रहे तब तक ऐसा लगता है क्या महाराज सही कह रहे, बिल्कुल आज से मैं क्या सोचते, बिल्कुल आज से मैं ऐसा ही करूँगा। पर कब तक?
जब तक यहाँ से खड़े नहीं हो रहे तब तक। जैसे खड़े हो गए, जिनवाणी की स्तुति की, पल्ला झाड़ लिया, चले गए घर, हो गई नीति रीति, हमने सीख ली। कैसे काम बनेगा? कब काम बनेगा? कभी न कभी हमें विचार करना होगा, निर्णय करना होगा, सत्य को पहचानना होगा। सबसे 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 श्रेष्ठ इस संसार की अगर कोई नीति है तो वह है सत्य। और ये सत्य जिसके पास है उसके पास ही रीति और नीति है। अगर सत्य के अभाव में सत्य को छोड़कर आप नीति कर रहे हो तो वह मायाचारी होगी, वह आपकी राजनीति होगी। सत्य के साथ अहिंसा के साथ अगर आप प्रीति का परिचय दे रहे हो तो ही आपके पास वह नीति और रीति है। अन्यथा राजनीति करने वालों की कमी है क्या? नहीं है। राजनीति करने वालों की कमी नहीं है। जहाँ पहुँचो वहाँ राजनीति दिखती है। आजकल राजनीति में कम राजनीति होती है और शैलेंद्र जी धर्म में ज़्यादा राजनीति होती है। क्यों? क्योंकि जीवों ने यही समझा, यही सुना। महाराज आप ही तो कह रहे हो नीति रीति होनी चाहिए, रीति नीति सीखनी चाहिए। हमने भी नीति खेल ली, पर ध्यान रखना, सत्य के अभाव में, पुण्य के अभाव में आपने नीति खेली है, नीति का कार्य किया है, वह कहीं ना कहीं पलटकर मिलिंद भाई तुम्हारे ऊपर लौटेगी। नियम से लौटेगी। कीचड़ कमल अगर कहीं खिलता है तो कीचड़ में ही, और नष्ट भी कहीं होता है तो कीचड़ में ही। ये सत्य एक ऐसी नीति है, बाकी सब नीतियाँ एक तरफ और ये सत्य नीति एक तरफ। क्योंकि सोमप्रभ स्वामी हमें नए अधिकार के माध्यम से उस सत्य रूपी नीति को समझा रहे हैं। अहिंसा को कह दिया, अहिंसा के बिना सत्य आ नहीं सकता, पर अगर सत्य भी तुम्हारे पास है तो अहिंसा भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। सबसे श्रेष्ठ नीति इस संसार की जीवन जीने की कला है तो सत्य सरल हो जाओ। मात्र और मात्र भगवान को तो माँ कई बार सुना दिया ना मेरी भावना में, सरल सत्य क्या ज्ञान है। वाह वाह, सरल सत्य व्यवहार करूं। कितना सरल और कितना सत्य व्यवहार है मेरा। निश्चय सत्य की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं संजय जी, मैं निश्चय सत्य की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। व्यवहार सत्य भी आज तक हमारे जीवन में उतरा नहीं। यहाँ तो हम भगवान को सुनाते हैं सरल सत्य व्यवहार करूँ, सरल सत्य व्यवहार करूँ। अरे उन भगवान को सुनाने से, दुनिया को मेरी भावना सुनाने से क्या मतलब? उस मेरी भावना को कभी तो मेरी बना। खूब पढ़ ली मेरी भावना, खूब पढ़ ली मैंने मेरी भावना, पर मेरी भावना को हम आज तक मेरी नहीं बना पाए। पंडित जी उस मेरी भावना में भी ऐसे अद्भुत रहस्य है कि जिनको शायद आज तक आपने मात्र शब्दों में सुना है, माँ उसके अर्थ को नहीं समझा। क्या करे, भावना तो बन गई। सबने अपनी अपनी जो भावना लिखी उसको ही मेरी भावना कही, पर कवि ने जो मेरी भावना लिखी थी वह आपके बहुत बड़े बड़े ग्रंथों से भी महान एक जीवन जीने की कला थी। आएगी निर्मल जी कहेंगे महाराज जी आए नो, मैं कब से पढ़ रहा हूँ। उस पर जो देशना हुई कुछ ही दिनों में वो आपके हाथों में पहुँचेगी, सुनने पढ़ने मिलेगी। वह मेरी भावना पर भी भावना और देशना हुई। लोग तो हमें ऐसा कह रहे थे, महाराज मेरी भावना पे प्रवचन कर रहे, छड़ाले पे कर रहे थे, महाराज जी छड़ाला पे प्रवचन कर रहे। मुनिराज और पंडितों के भाई, मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, जहाँ सत्य है वही जीवन होना चाहिए। भले ही सत्य को, धर्म को कोई छोटा बालक भी कह रहा है तो वह श्रेष्ठ है असत्य बोलने वाले किसी बुजुर्ग की अपेक्षा से। विद्वान है सो क्या हुआ, सत्य कहा
तो सत्य को हमें सत्य मानते हुए, सत्य पहचानते हुए, सत्य को सत्य कहने में हमें डर किस बात का? डर किस बात का? नहीं है। सत्य में डर नहीं होता, और जो सत्यवादी होता है उसे भी किसी का डर नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य भी हम अविवेक से बोले। सत्य बोलने के लिए भी ये नीति कही, मात्र सत्य नहीं। इसलिए मात्र सत्य नहीं कहा है, नीति में सत्य जोड़ा है। बाकी तो सत्य, धर्म आदि आदि, उत्तम सत्य आदि की तो चर्चा कई बार आपने सुन ली, अभी पर्युषण में भी आप सुनोगे। पर यह सत्य नीति की बात चल रही है, सत्य नीति की बात चल रही है। नीति है जीवन जीने की कला है। जिसने सत्य को पहचान लिया उसका जीवन बदल जाता है। सत्य को जिसने पहचान लिया उसका जीवन बदल जाता है। अरे सत्य जी नहीं पा रहे, सत्य जी नहीं पा रहे, सत्य जीवन में, व्यवहार सत्य जीवन में उतार नहीं पा रहे, कम से कम व्यवहार सत्य वाणी में। निश्चय सत्य नहीं है, कोई बात नहीं। व्यवहार सत्य नहीं है, वो भी कोई बात नहीं, कम से कम वाणी में ही सत्य आ जाए। अच्छी बात, श्रेष्ठ बात तो वही थी कि हमारे जीवन में ही सत्य हो, हमारा जीवन ही सत्य हो। पर जीवन सत्य नहीं हो रहा है, जीवन में सत्य नहीं आ पा रहा है, कम से कम हमारे मुख से ही सत्य निकले। पर माँ कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। झूठ तो आप जानते ही नहीं होंगे ना? बोलो ना, बोलो ना, कि ना? झूठ तो जानते ही नहीं। पल 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 हम ये सोचते हैं, हम झूठ बोल लेंगे, दूसरों को से ठग लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। भूल मत करो, भूल मत करो। आज कितना ही तुम झूठ का सहारा ले लेना, कल पर जैसे ही दिन बदलेंगे, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, पक्का है। पुण्य का उदय है, सो सब कुछ ढक रहा है, पर ढका है, नष्ट नहीं। जैसे आज 2 दिन से सूर्य ढका है ना, ढका तो है, नष्ट नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। सत्य तो सत्य ही रहेगा, चाहे आप जो कर लो, चाहे आप जो कर लो, सत्य छुपने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं उतार पा रहे जीवन में? ठीक है, जीवन में नहीं उतर रहा है, हम 100% सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, श्रावक है, गृहस्थ है, पर कम से कम क्या हम वचनों में भी सत्य का प्रयोग नहीं कर सकते? सत्य वचनों से अपने जीवन को सत्य बनाने का क्या प्रयास भी नहीं कर सकते?